हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोगों ने आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सजेशन किया है जो लास्ट वीडियो में हिस्ट्री से रिलेटेड था और वो आपके लिए हो सकता है कि उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएं। तो इसी तरह सिलेबस में तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, आप सिलेबस देख पा रहे हैं, वो भी जीएस पेपर 3 के लिए। तो हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में भी क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या करके जाना है, उसका सजेशन डिटेल में इस वीडियो में बनाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ गिव ए लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं। जो सिलेबस था वही मैंने लिखा है, आप लोग को पता ही होगा। तो एक एक करके मैं सबके बारे में बताऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ईवीएस एंड ज्योग्राफी को के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ क्या हो सकता है। ओके, तो आप अपना नोट करने स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ बता दूँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आप लोगों को एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है बिफोर योर एग्ज़ाम। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। पहले देखते हैं हम लोग ईवीएस का क्या पढ़ के जाना है आपको। तो टॉपिक सजेशन फॉर ईवीएस, देखिए जैसा कि आपका सिलेबस है वो रिलेटेड टू क्लास 10 लेवल है, लेकिन करेंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो अभी रिसेंटली इंडिया में कितने रामसर साइट हैं उनमें तब्दीली हुई है, चेंज होकर के वो अभी 41 हो गया है। सो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इसका ईयर याद रखें। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से। ठीक है, कितने साइट्स इंडिया में हैं ये जरूर आप देखें। ठीक है, इसका मतलब हो गया कुछ कन्वेंशंस हम लोग को देखना होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 10 लेवल के अकॉर्डिंग टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल्स थे, उन प्रोटोकॉल्स को भी आपको अच्छे से देखना है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कोयोटो प्रोटोकॉल और रिसेंटली साइन किया गया 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ओके, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बता दूं क्योंकि करेंट अफेयर्स में चलता है, ISA फुल फॉर्म भी याद रखना होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आपको याद रखना है, इंडिया इसका पार्ट है। ठीक है, इंडिया और फ्रांस करेंट प्रेसिडेंट भी हैं इसके। सो ये टॉपिक्स हैं ईवीएस के लिए। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्लास 10 लेवल का एग्जाम है, इन सारे चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। ईवीएस में जो बाकी डेफिनेशंस होते हैं उसे भी आप देख लेंगे। ठीक है, और ये सब मैक्सिमम चांसेस है ये 2 नंबर का जीके बेस्ड क्वेश्चन होगा इसमें। देखते हैं ईवीएस के बाद हम लोग और क्या हो सकता है। सो इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन भी आप देख लेंगे। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन? दैट इज फुल फॉर्म। लाइक ऑप्शन देता हूं, IUCN, ओके, WWF। सो इन सब का फुल फॉर्म आपको देखना है। इस टाइप के जितने होंगे टॉपिक्स ईवीएस के बाद देखेंगे हम जीके और ज्योग्राफी में से क्या हो सकता है।
ओके, ज्योग्राफी में चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, सब कोई पढ़ता है और ज्योग्राफी बहुत बड़ा है, सो बेसिक जीके जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है और बेसिक इंडियन ज्योग्राफी, वो याद रखें, इनमें से वो 2 नंबर वाला ही क्वेश्चन आएगा। सो कुछ भी आ सकता है, इसको बहुत ज़्यादा मैं इसको निचोड़ूंगा नहीं, आपको बस समझना है बेसिक इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक याद रखना चाहिए, ठीक है। एक सजेशन मेरे हिसाब से होगा, जीके का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाएं। बहुत सारे लोग इन 2 बुक को पढ़ते हैं, एक तरुण गोयल की बुक है और एक मनोहर पांडे की। इसके लास्ट सेक्शन में, इन दोनों बुक के लास्ट सेक्शन में जीके दिया हुआ आता है। वहां से आपको क्या पढ़ना है, वहां से आपको इंपॉर्टेंट अवार्ड्स पढ़ लेना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, कब इसका किस लिए दिया जाता है, वो सारी चीजें। कन्वेंशनल जो बुक्स एंड ऑथर थे, जो फेमस बुक्स लिखी गई हैं और उसके जो ऑथर्स थे पहले, उनका उनसे रिलेटेड वो जो टॉपिक दिया होता है उसको भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको देखना है यूएन एंड इट्स ऑर्गन, बिकॉज अभी इंडिया इसके एक ऑर्गन का हिस्सा बन गया है। सो यूएन इसलिए इम्पोर्टेंट है और इंडिया किस ऑर्गन का हिस्सा बना है, वो सारे पार्ट को आपको देखना है, ठीक है। इसके बाद जैसा कि एक कमेंट आया था कि साइंस से रिलेटेड भी टॉपिक्स प्लीज बताएं, तो अब हम लोग देखेंगे साइंस से रिलेटेड क्या टॉपिक्स हो सकता है। देखिए, तबीयत थोड़ी नासाज है, फिर भी आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसे लास्ट तक देखिए, समझ के देखिए, आपके बेनिफिट के लिए मैं इतना कष्ट कर रहा हूं। साइंस में पहले तो बता दूं, फूड्स एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड नोट्स जो मैंने दिया है, कंप्लीट नोट है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन आ सकता है वो सब उसमें है। तो इससे मैं कुछ डिटेल इसमें नहीं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिसके पास नोट्स हैं वो सब जानते हैं, ये एक डिटेल नोट है आपके पास, उसको ध्यान से पढ़ के जाएंगे। यहाँ आपको देखना है कुछ चैप्टर्स, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक डिजीज सिम्टम्स एंड वैक्सीनेशन, यानी बहुत सारे देखिए डिजीज दिया होगा, फूड रिलेटेड डिजीज भी होता है, बुक में होगा आपके पास, उसको ध्यान से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज सिम्टम्स एंड वैक्सीनेशन, वो सारे रिलेटेड डिजीज जो बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से रिलेटेड डिजीज हैं, सबको पढ़ना है, ठीक है। मिनरल रिलेटेड डिजीज सबको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको साइंस में, बायोलॉजी में सिर्फ इतना ही है, एंड हेल्थ यहाँ पे बोला हुआ था। जब आप, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, सिलेबस बहुत बड़ा है। जब आप फिजिकल साइंस पढ़ेंगे तो फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्या करना है वहाँ, सबसे बेसिक चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, क्लास 10 लेवल में जितना चैप्टर है, सारे क्वांटिटीज के यूनिट्स और डायमेंशन होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, वो सब दिया होता है। इन पॉइंट्स को याद रखना है और इससे रिलेटेड सारा चैप्टर, मैं एक चैप्टर का बात नहीं कर रहा हूँ, सारे चैप्टर यहाँ से रेडी होने चाहिए। फिर क्लास 10 बेस्ड जो लॉज होते थे, ठीक है, लॉज ऑफ फिजिक्स, जैसे
लॉज ऑफ मोशन आता है उस टाइम में, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी है और रेस्ट एंड मोशन, बहुत सारे चैप्टर होता है। तो वो लॉज ऑफ फिजिक्स ध्यान से देख के जाएंगे आप लोग, वो लिखने को दे सकता है, ठीक है। सब 2 नंबर वाले पार्ट में ही हिस्सा आ सकता है बेसिकली, इसलिए मैंने इसे छोटा किया। और वही चैप्टर पढ़ना है जो क्लास 10 लेवल का है, तो मैंने इसे छोटा किया और इतना बताया कि इस एटलीस्ट इतना देख के जाएं। फिजिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 दिन में आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है, इसलिए मैंने इस पे फोकस करने के लिए आप लोग को बोला है। और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस जरूर देखें, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस, जितने इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हुए हैं उन सारे इन्वेंशंस को देखना है, और किसने वो इन्वेंट किया, वो जो स्टैटिक पार्ट होता है उसको जरूर देख लें। ये साइंस में मैं बोलूँगा एटलीस्ट इतना तो जरूर करके जाना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर्स, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। करेंट अफेयर्स बहुत ही मुश्किल एरिया, बिकॉज यहाँ से तो बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, बट जो लोग अभी तक कुछ नहीं किए हैं उनको मैं बोलूँगा लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ें। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़ेंगे। जो पहले पढ़ा है उन्होंने 1 साल पढ़ा, 2 साल का पढ़ा है, बहुत अच्छा है, बट जो अभी हैं वो लास्ट 6 मंथ जरूर पढ़ेंगे। और इसमें भी किस चीज पर आपको फोकस देना है वो मैं बताता हूं। इसमें आपको स्पेशल फोकस किस पे करना है, अपॉइंटमेंट्स पे, बुक्स एंड ऑथर पे, अवार्ड्स पे, इंडिया से रिलेटेड जितना न्यूज़ है, बंगाल से रिलेटेड जितना न्यूज़ है, वो सारी चीज़ों पे, और स्पेशली इस चीज़ को देखेंगे कि हर मंथ का कुछ इंपॉर्टेंट डेज होता है, उसका थीम होता है। तो थीम्स हो सकता है आपसे पूछा जाए, तो थीम्स भी देख लेंगे आप लोग। रही बात और बाकी सारी चीज़ें हैं तो आपको कम टाइम है, 3 दिन में तो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसे कंसाइज किया। स्पोर्ट्स न्यूज़ भी आप लोग यहाँ से देखेंगे, स्पोर्ट्स भी देख लेंगे। अब रही बात कि आप लोगों के पास करंट अफेयर्स होगा कि नहीं होगा। अभी मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो मैं वादे के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर दोनों का करंट अफेयर्स करवाने वाला था, बट करवा नहीं पाया। सो आप लोग को हेल्प करने के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव ये है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अक्टूबर का करंट अफेयर्स आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। आप लोग मिलेनियम एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, वहाँ से एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लेंगे, वो भी आपको आज के आज मिल जाएगा, जो जिस तरीके से ज्वाइन करेंगे। 2 दिन एटलीस्ट मैं दोबारा भेजता रहूँगा वो PDF, तो आपको करंट अफेयर्स का लेटेस्ट मंथ का आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। सो करंट अफेयर्स बेस्ड ये हो गया। अब रहा बात जो एक पोर्शन आपको दिया है, बट मैक्सिमम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस पे, रीजनिंग का पोर्शन। यहाँ से एटलीस्ट 2-4 नंबर का क्वेश्चन होगा, लिखा भी हुआ है वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मीन्स इमेज वगैरह देगा, और वर्बल में वर्बल। यहाँ से क्या क्या आप पढ़ के जाएंगे लॉजिकल रीजनिंग में। एक पार्ट है सीरीज, अब वो अल्फाबेट सीरीज हो, नंबर सीरीज हो, कुछ भी। कोडिंग डिकोडिंग, पक्का आपको ये चैप्टर जरूर करना है।
उसके बाद ब्लड रिलेशन, बिकॉज ये सब पीएससी का फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए आपको। चैप्टर बहुत सारा है, क्लॉक है, बहुत सारा कुछ है, एटलीस्ट इतना आना चाहिए आपको। इमेज वगैरह में क्लॉक वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के लिए रेडी करनी है, तैयारी करके जाएंगे आप लोग। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। अभी तक तो मैं, ये सेकंड पार्ट था इम्पॉर्टेंट टॉपिक सजेशन का, तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे। फिर कोशिश करूँगा कि कल आप लोगों के लिए कोई अच्छा वीडियो लेके आ सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।